कहा जाता है कि जब सृष्टि की रचना हुई तब भगवान शिव ने स्वयं काशी नगरी को बसाया। ये नगरी पृथ्वी पर नहीं बल्कि शिव के त्रिशूल पर टिकी हुई मानी जाती है। काशी को अविमुक्त क्षेत्र कहा जाता है, मतलब वो स्थान जिसे शिव कभी नहीं छोड़ते। यहां मृत्यु भी अंत नहीं बल्कि मोक्ष का द्वार है। काशी में स्थित विश्वनाथ मंदिर 12 ज्योतिर्लिंगों में सबसे प्रमुख है। कथा के अनुसार भगवान शिव ने यहां स्वयं ज्योतिर्लिंग रूप में प्रकट होकर निवास किया। इस लिंग को विश्व का नाथ यानी विश्वनाथ कहा गया। ये मंदिर हजारों वर्षों से श्रद्धा का केंद्र रहा है। सबसे बड़ा सवाल, काशी में मरने से मोक्ष कैसे मिलता है? मान्यता है जब किसी व्यक्ति की मृत्यु काशी में होती है तब भगवान शिव स्वयं उसके कान में तारक मंत्र देते हैं। इस मंत्र से आत्मा जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाती है। लोग जीवन के अंतिम समय में काशी आकर बसते हैं। यहाँ मुक्ति भवन जैसी जगहें भी हैं जहाँ लोग अंतिम समय बिताते हैं। औरंगजेब अपनी सेना के साथ काशी में घुस आया था। उसने काशी में उपस्थित सभी हिंदू मंदिरों को तोड़ने का आदेश दिया। लेकिन जब उसकी सेना काशी विश्वनाथ मंदिर की ओर बढ़ी तभी अचानक वहां कहीं से 4000 नागा साधु आ गए और औरंगजेब की सेना पर धावा बोल दिया। लेकिन वे असफल रहे और औरंगजेब ने लगभग 400 से ज्यादा नागा साधुओं को मारकर काशी विश्वनाथ मंदिर को ध्वस्त कर दिया। ये दृश्य काफी ज्यादा भयानक था, लेकिन ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती। तो चलिए जानते हैं काशी विश्वनाथ की संपूर्ण कथा। भारत के उत्तर प्रदेश में गंगा के किनारे बसा शहर वाराणसी, जिसे काशी के नाम से जाना जाता है, ये कोई साधारण शहर नहीं बल्कि दुनिया की सबसे पुरानी जीवित नगरी मानी जाती है। पुरातत्वविदों का मानना है कि जब मिस्र में पिरामिड बन रहे थे, जब रोम और एथेंस का नाम तक नहीं था, तब भी काशी में दीपक जल रहे थे, आरती हो रही थी और मंदिरों की घंटियां गूंज रही थीं। इतिहासकार मार्क ट्वेन ने कहा था, बनारस इज ओल्डर देन हिस्ट्री, ओल्डर देन ट्रेडिशन एंड ओल्डर इवन देन लेजेंड, यानी काशी इतिहास से भी पुरानी है। कहा जाता है कि काशी को स्वयं भगवान शिव ने बसाया था। वाराणसी का नाम 2 नदियों वरुणा और अस के मिलन से बना है। इन दोनों के बीच की भूमि को वाराणसी कहा गया। ये वो स्थान है जहां जीवन और मृत्यु एक साथ सांस लेते हैं। यहां गंगा के घाटों पर सुबह आरती होती है और वहीं शाम को चिताएं जलती हैं। एक ही तट पर जन्म का उत्सव भी मनाया जाता है और मृत्यु का स्वागत भी। इसीलिए इसे महादेव की नगरी कहा गया है, जहां मृत्यु भी पवित्र मानी जाती है। महाभारत में वर्णन है कि जब पांडव अपने पापों से मुक्त होने हिमालय की ओर जा रहे थे, तब उन्होंने भी सबसे पहले काशी में स्नान कर भगवान विश्वेश्वर का दर्शन किया था। यहाँ के मणिकर्णिका घाट का नाम सुनते ही भक्ति और भय दोनों का मिश्रण महसूस होता है। माना जाता है कि यही वो स्थान है जहाँ स्वयं माता पार्वती के कान की मणि गिरी थी और शिव ने घोषणा की थी, जो काशी में मरेगा उसे मैं स्वयं मोक्ष दूंगा। काशी सिर्फ एक नगर नहीं, ये जीवन और मृत्यु के बीच की सीमा रेखा है। जो काशी में मरता है वो मरता नहीं, बस मुक्त हो जाता है, क्योंकि यहाँ मृत्यु अंत नहीं, आरंभ है। आरंभ उस यात्रा का जहाँ आत्मा शरीर से अलग होकर सीधा शिव के सानिध्य में पहुँचती है। समय बीतता गया। देवी पार्वती ने जब उनसे विवाह किया तो वे भी कैलाश पर ही रहने लगी। किंतु एक दिन उन्होंने शिव से कहा, प्रभु, सभी स्त्रियां विवाह के बाद अपने पति के घर जाती हैं, पर मैं आज भी अपने पिता के घर पर ही रह रही हूँ। क्या मैं कभी आपका गृह देख पाऊंगी? माता की ये बात सुनकर शिव मुस्कुराए। उन्होंने अपने त्रिशूल को ऊंचा उठाया और उसकी नोक से एक दिव्य तेज निकल पड़ा। उसी तेज से एक अद्भुत नगरी का निर्माण हुआ, काशी। स्कंद पुराण के काशी खंड में इस कथा का विस्तार मिलता है। उसमें लिखा है, त्रिशूलग्र स्थितम स्थानम सर्वतीर्थमयम शिवम नित्यमेव हितत्रैव तिष्ठम्य मुमाना। अर्थात काशी वो स्थान है जो मेरे त्रिशूल की नोक पर स्थित है, जहां मैं स्वयं सदा उपस्थित रहता हूं। यही मेरा अनादि और अविनाशी निवास है। शिव ने इस नगर को माता पार्वती के लिए बनाया और इसे आनंद वन नाम दिया। वो वन जहां केवल शांति, आनंद और मोक्ष का वास है। उन्होंने दानव निकुंभ को आदेश दिया कि वो इस नगर को रहने योग्य बनाए और देवताओं को आमंत्रित किया कि वे यहाँ निवास करें।
माता पार्वती इतनी प्रसन्न हुई कि उन्होंने सभी को भोजन कराया। तभी से उन्हें अन्नपूर्णा देवी के रूप में पूजा जाने लगा। अन्नपूर्णा देवी की कथा काशी के हर कोने में जीवित है। कहा जाता है एक बार जब इस नगर में भयंकर अकाल पड़ा और चारों ओर भुखमरी फैल गई, तब भगवान शिव ने स्वयं भिक्षा मांगी। वे माता अन्नपूर्णा के पास पहुंचे और उन्होंने भोलेनाथ के हाथों में अन्न का पात्र रख दिया। उसी क्षण शिव ने कहा, माँ, जब तक तुम यहाँ रहोगी काशी में कोई भूखा नहीं मरेगा। इसी से आरंभ हुआ अन्नपूर्णा मंदिर, जो आज भी काशी विश्वनाथ के निकट स्थित है। ये भी कहा जाता है कि जब कोई भक्त मृत्यु के बाद मोक्ष चाहता है तो भगवान शिव स्वयं उसके कान में राम नाम फूंकते हैं। काशी खंड में इस घटना को तारक मंत्र कहा गया है। इस मंत्र को सुनने के बाद आत्मा सीधे शिवलोक को प्राप्त करती है। यही कारण है कि लोग अपने अंतिम समय में काशी आकर वास करते हैं, क्योंकि यहाँ मरना नहीं कहलाता, बल्कि शिव में लीन हो जाना है। काशी इसलिए अनोखी है क्योंकि इसे किसी राजा, किसी सम्राट या किसी वास्तुकार ने नहीं, बल्कि स्वयं महादेव ने बनाया था। यही कारण है कि इसे मोक्ष की नगरी, अमृतत्व का केंद्र और महादेव का निवास कहा जाता है। ये वो सारी कथाएं हैं जो हमें हमारे ग्रंथों और पुराणों में मिलती हैं, जो काशी के निर्माण के बारे में बताती हैं। आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। अपने फैमिली और दोस्तों के साथ शेयर करें। काशी विश्वनाथ मंदिर का सबसे प्राचीन उल्लेख स्कंद पुराण के काशी खंड में मिलता है, जिसमें इसे विश्वेश्वर कहा गया है, अर्थात विश्व का ईश्वर। इसी ग्रंथ के अनुसार इस ज्योतिर्लिंग की स्थापना स्वयं भगवान शिव ने की थी। पर मंदिर का पहला संरचनात्मक निर्माण राजा हरिश्चंद्र ने करवाया था। राजा हरिश्चंद्र, जो सत्य और धर्म के प्रतीक माने जाते हैं, उन्होंने एक विशाल शिवालय का निर्माण करवाया था ताकि काशी आने वाले हर यात्री को मोक्ष प्राप्ति का अवसर मिले। हरिश्चंद्र के बाद लगभग 1 सहस्त्राब्दी तक काशी समृद्ध और शांत रही, किंतु बाद में विदेशी आक्रमणों और समय के प्रहार से मंदिर नष्ट हुआ। इतिहासकार A.S. सॉल्टेकर अपनी पुस्तक हिस्ट्री ऑफ बनारस में लिखते हैं कि विक्रमादित्य ने जब भारत को पुनः संगठित किया, तब उन्होंने वाराणसी के विश्वेश्वर मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया। इसके बाद 11वीं सदी में फिर से मंदिर का पुनर्निर्माण हुआ। ये काल भारतीय वास्तुकला के उत्कर्ष का समय था। काशी पुराण संग्रह और काशी वर्णन ग्रंथावली के अनुसार इस काल में मंदिर की ऊंचाई 85 फीट थी और उसका गर्भगृह चांदी की परतों से सुसज्जित था। लेकिन ये वैभव ज्यादा समय तक नहीं टिका। 12वीं शताब्दी में भारत में इस्लामी आक्रमणों का दौर शुरू हुआ और उसी के साथ काशी विश्वनाथ मंदिर के संघर्ष का सबसे अंधकारमय अध्याय में मोहम्मद गौरी ने भारत पर हमला किया। उसके साथ था सेनापति कुतुबुद्दीन ऐबक, जिसने वाराणसी में प्रवेश कर लगभग 500 मंदिरों को ध्वस्त किया और खजाने को 1400 ऊंटों पर लाद कर ले गए। ये वही घटना थी जब विश्वेश्वर मंदिर पूरी तरह नष्ट कर दिया गया। काशी की गलियां उन रक्त से भर गईं, लेकिन लोगों के मन में हर हर महादेव की गूंज नहीं थमी। मंदिर भले टूट गया, पर विश्वास बना रहा। 3 शताब्दियों के बाद जब मुगल साम्राज्य में सहिष्णुता का दौर आया, तब सम्राट अकबर ने अपने राजपुरोहित और राजकोषाध्यक्ष राजा टोडरमल को वाराणसी भेजा। अबुल फजल की किताब आईने अकबरी में लिखा है कि अकबर के विशेष आदेश से राजा टोडरमल ने मूल स्थान के निकट विश्वेश्वर के प्राचीन मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया। टोडरमल ने इस मंदिर को लाल पत्थरों और संगमरमर से बनाया। ये मंदिर साल 1585 ईस्वी में पूरा हुआ और लगभग 80 वर्षों तक भव्य रूप में रहा। उस काल में तुलसीदास जैसे संतों ने भी इसी काशी में रामचरितमानस की रचना की। काशी फिर से ज्ञान, भक्ति और संस्कृति का केंद्र बन गई। परंतु इतिहास को शायद स्थिरता मंजूर नहीं थी। औरंगजेब मासिर आलमगीरी, जो औरंगजेब के दरबारी इतिहासकार सैयद जफर खान ने लिखी थी, उसमें साफ उल्लेख है 1669 में महामहिम ने बनारस, मथुरा और अन्य मूर्ति पूजक स्थानों के मंदिरों को गिराने के आदेश जारी किए। ये आदेश विशेष रूप से काशी और मथुरा के लिए था। उसी वर्ष औरंगजेब की सेना ने विश्वनाथ मंदिर पर धावा बोला। आक्रमण इतना क्रूर था कि सैकड़ों पुजारी वहीं मार दिए गए। उसके बाद मंदिर के खंडहरों पर औरंगजेब ने एक मस्जिद का निर्माण करवाया, जिसे आज ज्ञानवापी मस्जिद कहा जाता है। इतिहासकार रिचर्ड ईटन अपनी पुस्तक इंडिया इन द पर्शियन एज में लिखते हैं, द मस्जिद ऑफ ज्ञानवापी वॉज डेलिबरेटली इरेक्टेड ऑन द ruins ऑफ द विश्वेश्वर टेम्पल टू सिग्निफाई इंपीरियल डोमिनेशन ओवर हिंदू सेक्रेड जियोग्राफी। यानी कि विश्वेश्वर मंदिर को गिराकर उसी की जगह पर ज्ञानवापी मस्जिद बनाई गई। ये मस्जिद बनाने का मकसद सिर्फ इबादत गाह बनाना नहीं था, बल्कि ये दिखाना था कि बादशाह का यहाँ पूरी तरह से राज है। ये एक तरीका था हिंदुओं के पवित्र स्थान पर अपना कंट्रोल दिखाने का। औरंगजेब के शासन के बाद लगभग 1 सदी तक मंदिर पुनर्निर्माण का कोई प्रयास नहीं हुआ। समय बीतता गया।
फिर इतिहास ने करवट ली। 18वीं सदी में मराठा साम्राज्य की महान रानी महारानी अहिल्याबाई होलकर ने मंदिर के पुराने अवशेषों का अध्ययन करवाया और ज्ञानवापी मस्जिद के ठीक दक्षिण भाग में एक नया मंदिर बनवाया, जो आज काशी विश्वनाथ मंदिर के रूप में खड़ा है। मेयोने सॉल्टेकर अपनी पुस्तक हिस्ट्री ऑफ बनारस में लिखते हैं, अहिल्याबाई का पुनर्निर्माण केवल भक्ति का कार्य नहीं बल्कि राष्ट्रीय चेतना का पुनरुत्थान था। उन्होंने प्राचीन पवित्रता की निरंतरता बनाए रखने के लिए मस्जिद के निकट एक स्थल चुना। अहिल्याबाई ने मंदिर का निर्माण पूर्णतः नागर शैली में करवाया, जिसमें शिखर पर सोने, संगीत का कलश और नीचे चांदी के द्वार लगाए गए। उनके इस कदम ने पूरे भारत में धार्मिक जागृति की लहर पैदा की। मंदिर का सबसे प्रसिद्ध भाग स्वर शिखर पंजाब के महाराजा रणजीत सिंह की देन है। उन्होंने लगभग 1000 किलोग्राम सोना दान दिया, जिससे मंदिर के शिखर और गुंबद को संगीत स्वर्ण मंडित किया गया। यहाँ होने वाले भगवान शिव के चमत्कार आज भी लोगों को हैरान कर देते हैं, जैसे कि यहाँ गंगा उल्टा ही बहती है, यहाँ के पवित्र कुंड और यहाँ होने वाली 5 आरतियां। तो चलिए अब हम इन रहस्यों के बारे में भी जानते हैं। काशी विश्वनाथ मंदिर जितना ऐतिहासिक है उतना ही रहस्यमय भी। विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग का सबसे अनोखा पहलू ये है कि ये उत्तर या पूर्व की ओर नहीं बल्कि दक्षिण की ओर झुका हुआ है। भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में ये एकमात्र ऐसा लिंग है जो झुका हुआ है, और ये झुकाव आज भी वही है जैसा सैकड़ों वर्ष पहले था। कुछ विद्वान इसे स्थापत्य दृष्टि से अद्भुत डिजाइन मानते हैं। लिंगम का दक्षिण की ओर झुकाव ब्रह्मांडीय ऊर्जा के सांसारिक जगत की ओर अवतरित होने का प्रतिनिधित्व करता है। ये शिव की अपने भक्तों के प्रति दया का एक प्रतीक है। वहीं पुराणों में ये झुकाव शिव के आशीर्वाद की मुद्रा माना गया है। कथा के अनुसार जब महादेव ने देखा कि काशी में मृत्यु से भयभीत लोग मोक्ष की याचना कर रहे हैं, तो उन्होंने दक्षिण दिशा यानी कि यम की दिशा की ओर झुककर कहा, मैं स्वयं मृत्यु का सामना करूंगा ताकि काशी में किसी को मृत्यु का भय न रहे। यही कारण है कि यहाँ मृत्यु नहीं केवल मुक्ति होती है। मंदिर के गर्भगृह के अंदर एक ऐसा गुप्त द्वार है जो सदियों से बंद है। स्थानीय मान्यता है कि यह द्वार एक भूमिगत सुरंग की ओर जाता है जो सीधे गंगा नदी तक पहुंचती है। काशी विश्वनाथ मंदिर में प्रतिदिन 5 आरतियां होती हैं, जो सुबह 3 बजे से रात 11 बजे तक एक निश्चित क्रम में संपन्न होती हैं। ये परंपरा लगभग 750 वर्ष पुरानी है और आज भी उसी विधि से निभाई जाती है जैसी स्कंद पुराण और काशी खंड में वर्णित है। सबसे पहले मंगला आरती सुबह 3 बजे होती है, जब माना जाता है कि महादेव निद्रा से जागते हैं। इसके बाद 11:30 भोग आरती होती है, जिसमें भगवान को अन्न, फल और दूध का नैवेद्य अर्पित किया जाता है। शाम 6 बजे संध्या आरती होती है, जब गंगा की आरती के साथ पूरे मंदिर में दीप मालाएं जगमगाने लगती हैं। इसके बाद 8 बजे श्रृंगार आरती होती है, जिसमें भगवान को फूलों, चंदन और आभूषणों से सजाया जाता है। अंत में रात 10:30 बजे शयन आरती होती है, जब भगवान को विश्राम के लिए पलंग पर लेटाया जाता है और मंदिर के द्वार बंद कर दिए जाते हैं। यही वो परंपरा है जो काशी के मंदिरों में भक्ति, अनुशासन और ऊर्जा का संतुलन बनाए रखती है। अब अगर हम काशी के प्रमुख स्थलों की बात करें तो सबसे पहला नाम आता है धन्वंतरी कुंड का। काशी के मृत्युंजय महादेव मंदिर के पास स्थित ये कुंड अपनी अद्भुत औषधीय विशेषताओं के लिए प्रसिद्ध है। स्कंद पुराण के काशी खंड में उल्लेख है, जो इस जल का 45 दिन सेवन करे वो व्याधियों से मुक्त होता है। लोक कथाओं में कहा गया है कि वैद्य धन्वंतरी ने यहाँ कठोर तपस्या की थी और उनके तप के कारण इस जल में चिकित्सकीय ऊर्जा समाहित हो गई। वैज्ञानिकों ने जब इस जल का विश्लेषण किया तो इसमें कैल्शियम, मैग्नीशियम और माइक्रोबायोएक्टिव एंजाइम्स पाए गए, जो रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाते हैं। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इस कुंड के 8 घाटों का पानी अलग अलग स्वाद और तापमान वाला है। इस रहस्य ने वैज्ञानिकों को भी सोचने पर मजबूर कर दिया कि आखिर एक ही जल स्रोत में इतनी विविधता कैसे संभव है। लेकिन इससे भी ज्यादा रहस्यमयी है यहाँ पर बहने वाली गंगा। गंगा नदी पूरे भारत में दक्षिण पूर्व दिशा में बहती है, लेकिन केवल वाराणसी में इसका प्रवाह उत्तर दिशा की ओर होता है। ये ऐसा अपवाद है जिसने सदियों से विद्वानों और भूगर्भ शास्त्रियों को चौंकाया है। गंगा महात्म्य और काशीखंड में लिखा है, जहां गंगा उत्तरमुखी होती है वहां शिव स्वयं तट पर निवास करते हैं। वैज्ञानिक विश्लेषण के अनुसार वाराणसी का भौगोलिक स्वरूप एक अर्धचंद्राकार घाटी जैसा है, जो गंगा के प्रवाह को उत्तर की ओर मोड़ देता है।
धार्मिक मान्यता कहती है कि जब गंगा उत्तर की ओर मुड़ती है तो वो स्वयं शिव के चरणों का स्पर्श करने के लिए लौटती है। इसीलिए यहाँ स्नान करने को अनंत जन्मों के पापों से मुक्ति का प्रतीक माना गया है। काशी नगरी केवल धार्मिक नहीं बल्कि इतिहास की भी कहानी है। यहाँ होने वाले चमत्कार भगवान शिव से जुड़े हैं। यहाँ मृत्यु से मुक्ति मिलती है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद पूरा वीडियो देखने के लिए।